हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 बसंत का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी राइटर हैं हेलेन केलर, जो अमेरिका की हैं। तो जो लेखिका हैं हेलेन केलर, उसे मतलब ना दिखता है और ना सुनता है, यानी वो ना देख सकती है ना सुन सकती है। तो उन्होंने ये निबंध लिखा है कि जो देखकर भी नहीं देखते, यानी इसी के माध्यम से वो अपने खुद के बारे में बता रही है। अर्थात हमारे पास आंखें हैं और हम देखकर भी कुछ नहीं देखते, अर्थात इग्नोर कर देते हैं। उन्हीं चीज़ों को जो लेखिका है वो किस तरह महसूस करती है, यही इस निबंध में बताया गया है। तो चलो अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करें। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। कभी कभी मैं मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। यानी लेखिका कह रही हैं कि मैं कभी कभी अपने जो मित्र हैं उनकी मैं परीक्षा लेती हूँ कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं। तो उसकी जो मित्र है, लेखिका की मित्र, उसने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। यानी उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। क्योंकि लेखिका को उनका जवाब सुनकर है वो इसलिए अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। अर्थात लेखिका है इस तरह के उत्तर सुनकर उनकी आदी हो चुकी थी, इसलिए लेखिका को अचरज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि जो लोग हैं वो देखकर भी नहीं देख सकते। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। यानी लेखिका को ये विश्वास है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे बहुत कम देखते हैं, इसलिए अपनी जो दोस्त है उसका उत्तर सुनकर लेखिका को अचरज नहीं हुआ। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे। यानी लेखिका यहाँ कह रही है कि ये संभव थोड़ी है कि मतलब भला कोई जंगल में 1 घंटे तक घूमे और फिर भी वह कुछ विशेष चीज़ को न देखे। अर्थात ये संभव नहीं है। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। अर्थात लेखिका कह रही हैं कि जिनके पास आंखें होती है वो बहुत कम देख पाते हैं और मेरे पास आंखें नहीं हैं, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सैकड़ों रोचक मतलब ऐसी चीज़ें, सैकड़ों चीज़ें हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। यानी लेखिका है वो छूकर पहचान लेती है चीज़ों को। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यानी लेखिका है जो मतलब भोजपत्र के जो पेड़ हैं उनकी छाल को और जो चीड़ की जो खुरदरी छाल है उसको स्पर्श करके छूकर पहचान लेती है। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार जो बनावट है महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। यानी लेखिका यहाँ बता रही है कि जो बसंत का मौसम आता है उसके दौरान जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, उनकी जो कलियाँ है उनको लेखिका खोजती है और उन पर जो पंखुड़ियों की जो मखमली सतह है उसे छूने और उसकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में लेखिका को अपार आनंद की प्राप्ति होती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। यानी लेखिका बता रही है कि मुझे प्रकृति का जो जादू है उसका कुछ एहसास होता है। और कभी जब मैं मतलब खुशनसीब होती हूँ कि जब मैं मतलब जो टहनी है पेड़ की उस पर हाथ रखती हूँ तो किसी चिड़िया का जो मधुर स्वर है वो मेरे कानों में गूंजने लगता है। मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। यानी जो लेखिका है वो मतलब जो झरना बह रहा है उसमें अपने हाथ को डाल रखा है और जो झरने का जो पानी बह रहा है और लेखिका की हाथों की अंगुलियों के बीच से होकर जा रहा है तो वह
बहते हुए पानी को महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ, यानी मतलब लेखिका है वो आनंदित हो उठती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का क्षमा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। यानी जो मतलब मौसम बदलता है, चेंज होता है, उस टाइम लेखिका के जीवन में एक नया सा रंग और खुशियाँ भर जाती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अब लेखिका की आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं पाती, तो उनका दिल है वो कभी कभी इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में ही इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन है वो मुग्ध हो जाएगा। यानी लेखिका यहाँ पर कह रही है कि अगर मुझे उन चीज़ों को छूने मात्र से ही, स्पर्श से ही इतनी खुशी मिलती है, तो अगर उनकी जो सुंदरता है उसको देखकर मेरा मन है वो मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। यानी लेखिका यहाँ बता रही है कि जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच में ही बहुत कम देखते हैं, बहुत कम देख पाते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। यानी जो अलग अलग जो सुंदर रंग हैं वो उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं, और मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। यानी जो मनुष्य है वो अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता और हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यानी मनुष्य के पास आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उनकी कदर नहीं करता है, और जो उसके पास चीज़ नहीं है उसकी वो आस लगाए रहता है। ये कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। कि लेखिका यहाँ बता रही है कि जो दृष्टि का आशीर्वाद है उसको लोग एक साधारण सी चीज़ मानते हैं, जबकि लेखिका को ये चीज़ मतलब जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, जबकि यह नियमित से जिंदगी को खुशियाँ के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी लेखिका यहाँ बता रही है कि जो दृष्टि का आशीर्वाद है इसको लोग हैं वो एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इसकी सहायता से ज़िंदगी को खुशियों के जो इंद्रधनुषी जो रंग हैं उनसे हरा भरा किया जा सकता है। अब हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं कि ये सब लेखिका के साथ कैसे हुआ। हेलेन केलर 1880-1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनकी योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। यानी लेखिका कह रही है कि आप कल्पना करो, आप सोचो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की जो शक्ति है वो जाती रही। यानी लेखिका की जो सुनने की और देखने की शक्ति थी वो एक गंभीर बीमारी के कारण चली गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसे लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। यानी लेखिका बता रही है कि मुझे ये तो पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये रात है वो कभी ख़त्म क्यों नहीं होती है और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। अर्थात जो लेखिका हैं उन्होंने मतलब जिसकी आँख नहीं है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए दुनिया भर में घूम घूम कर उनके अधिकारों के लिए और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। इस प्रकार से बच्चों हमने जो हेलेन केलर का जो निबंध है, जो देख कर भी नहीं देख सकते, इसका शानदार तरीके से इसको हमने पढ़ा है, और आप इसे एक बार फिर से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे हमें मतलब अपने जीवन में भी कुछ सीखने को मिलता है।
तो अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।